अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स जो हमारा चैप्टर 2 है, इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है। एक तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ हमें डील करना है। एंड सेकंड, आपको जीरोस दिए होंगे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा, आपको पॉलिनोमियल बनाना है। तो अच्छा वीडियो होगा ये, आप इसको जुड़े रहे मेरे साथ। तो पहले हम इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने आपको बताया था आपको सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ही बारे में है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पॉलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स से फिलहाल डिनोट करेंगे, और 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, वी डिनोट इट बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसको हम क्वाड्रेटिक इसलिए कहते हैं, इसका डिग्री 2 है। तो जाहिर सी बात है, जब डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे इसके, आपको ये बताया गया होगा अर्लियर क्लासेस में। तो जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर हम अल्फा एंड बीटा से उन जीरोस को डिनोट करेंगे, आप याद रखेंगे अपनी कॉपीज पे नोट करते हुए। तो जीरोस की जो हम डिनोशन करेंगे, मैंने आपको यहाँ बार बार कहा, ये जीरो यहाँ ये वाला जीरो नहीं है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। दिस जीरो मींस द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच आवर पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। तो ये वैल्यू होता है एक्स का, इसलिए उन वैल्यूज को हम अल्फा बीटा से डिनोट करते। तो यहाँ आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, सम ऑफ जीरोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। सम ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज गिवन बाय माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। वी कॉल इट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस ये दो फॉर्मूलाज आप याद रखिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, दैट इज अल्फा इनटू बीटा, वी कॉल इट सी बाय ए। बस ये दो चीजें मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यही दो फॉर्मूलाज आप याद रखेंगे। सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी बाय ए। सी इज द कांस्टेंट टर्म एंड ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगा वो इसी पे है बिल्कुल। तो ये हम आपको सिखाएंगे हम जीरोस कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए आप, हमारे पास एक एक्सरसाइज 2.2 है, फाइंड द जीरोस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मली ये बोर्ड में पूछा जाता है, और 9th क्लास में भी आपने ये जीरोस पढ़ा होगा। इवन 8th क्लास में भी आप लोगों ने ये स्प्लिटिंग मेथड सीखा होगा, हाउ टू स्प्लिट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ आप देखिए, हमने यहाँ पर जीरोस निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और उसके बाद हमें रिलेशनशिप एक वेरीफाई करनी है। रिलेशनशिप उसी को हम कहते हैं जो मैंने आपको अभी फॉर्मूलाज दी थी सम एंड प्रोडक्ट की। तो यहाँ आप देखिए, हमारा जो इसमें 6 पार्ट्स है इस क्वेश्चन में, तो हम अलग अलग पार्ट्स की कोशिश करेंगे, अलग अलग पार्ट्स की वीडियो बनाने की। तो यहाँ पर आप देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है। यहाँ भी आप देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही है। हाँ, इनमें सिर्फ 2 पार्ट्स में थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर 2 ही टर्म्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और आप देखिए, जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन हमेशा x में हो। मैंने बार बार कहा था, अगर x में क्वेश्चन है तो हम इसको p ऑफ x से डिनोट करते हैं। अगर s में वेरिएबल है तो p ऑफ s अकॉर्डिंगली कहीं t में होगा, कहीं u में होगा। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर की चॉइस पे। तो हम फिलहाल इस वीडियो में आपको फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम जीरोस कैसे निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था वो हम यहाँ देखेंगे पहले। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 8। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। गौर से आप देखेंगे, हमें पूछा गया है इसके जीरोस कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों ने एक मेथड देखा होगा जिसको पफ मेथड कहते हैं, पीएफ, बहुत सारे मेथड्स है इसके। असल में हमें ये स्प्लिट करना होता है मिडिल टर्म, ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम मिडिल टर्म आए और प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कहा जाए। तो हम देखेंगे पफ मेथड से आप अच्छे से सीख पाते हो इन चीजों को। पहले हम इसको कंपेयर करेंगे हमने जनरल फॉर्म के साथ, दैट इज ax स्क्वायर। कोशिश करना चाहिए हमेशा इसको जनरल फॉर्म में पहले लाने की। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में यहाँ a हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1, और से यहाँ देख सकते हैं b टर्म हमारी यहाँ -2 है जो x का कोएफिशिएंट होता है, एंड c टर्म हमारी -8 है। तो रूल क्या कहता है, मेथड कहता है, जो a और c होता है इसका हम प्रोडक्ट करते हैं। याद रखिएगा, a और c का, दैट मींस 1 into -8, आवर प्रोडक्ट इज -8। ओके, पहला स्टेप, P मींस प्रोडक्ट, F मींस फैक्टर्स। तो ये F के फैक्टर्स किस चीज के निकालने हैं, इस प्रोडक्ट के। जो आपका आंसर निकला है 8, तो वी कैन कॉल इट 1 into 8। इट इज बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम 1। 2 times 4 is 8। तो जो भी पॉसिबल फैक्टर्स होंगे इस प्रोडक्ट को, वो सारे हमें लिखने होते हैं। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट वन प्रोडक्ट फ्रॉम इट which will give me the middle term that is -2। तो ऑब्वियसली ये हमारा वो सिलेक्शन वाला प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अगर हम -2 देखेंगे, +2 एंड -4, इसका ख्याल रखिए यहाँ, क्योंकि नेगेटिव 2 में हमें चाहिए था आंसर। तो हम 2 - 4 जब करेंगे -2 निकलेगा, और जब 4 into -4 into 2 करेंगे तो -8 निकलेगा। तो दैट मीन्स जो हमने स्प्लिटिंग यहाँ की है, हमने इसको तोड़ा है मिडिल टर्म को, वी कॉल इट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड आल्सो, एंड नॉर्मली इसको हम फैक्टराइजेशन प्रोसेस कहते हैं मैथ में। तो -2 की जगह अब हम ये दो चीजें लिखेंगे, +2x एंड -4x -8। तो इसका फिर से ख्याल रखिए जो कैसे मैंने स्प्लिटिंग की है। जो आपकी फर्स्ट कोएफिशिएंट जो a होता है और c होता है, उसका प्रोडक्ट करना होता है a into c। ओके, दैट इज द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो जब प्रोडक्ट करेंगे उसके बाद इस प्रोडक्ट के तमाम फैक्टर्स लिखने हैं और उसी में से हमें एक फैक्टर ऐसा सिलेक्ट करना होता है जिसमें मेरी मिडिल टर्म छुपी होगी। तो इसमें आप देखेंगे वी हैव स्टार्टेड विद 3 टर्म्स, अब मेरे पास 4 टर्म्स आ चुकी हैं। तो अब आपको ग्रुपिंग करके अच्छे से यहां से कॉमन निकालना होता है। ये हमारा फाइनल स्टेप बनता है इस क्वेश्चन का। तो x स्क्वायर एंड 2x, तो वी कैन टेक x कॉमन। कॉमन निकालने में थोड़ा सा कॉशियस रहना होता है। तो हमारे पास यहां बचेगा x प्लस 2। ओके, अब यहां से देखेंगे -4x एंड -8 में -4 कॉमन है। इस कॉमन स्टेप को अच्छे से आपको देखना पड़ता है। -4 जब कॉमन निकलेगा तो इट विल बी x। यहां पर बच्चे फिर कंफ्यूज होकर माइनस लिखते, बट इट इज प्लस नाउ बिकॉज नेगेटिव हमने कॉमन निकाला है। 4 टाइम्स 2 इज 8। तो मेक श्योर इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम टर्म ही आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है किसी बच्चे की, वो फिर से थोड़ा सा इसको अच्छे से कॉमन निकाल के देखेगा। तो ये हमेशा मैच होना चाहिए। तो मैच होने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल टेक दिस x प्लस 2 एंड x प्लस 2 कॉमन नाउ, क्योंकि अब ये फिर से कॉमन है और अगले में x माइनस 4। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां आके रुकता है। तो मैंने जब इसके फैक्टर्स किए तो ये 2 फैक्टर्स निकले, मगर क्वेश्चन हमारा था फाइंड द जीरो। तो डेफिनेशन अगर हम जीरो की याद रखेंगे, व्हाट वाज द डेफिनेशन फॉर जीरो? हम कहते हैं कि वो वैल्यू x का जिसपे हमारा पॉलिनोमियल 0 बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां टू गेट द जीरोस वी विल पुट अवर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 टू गेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से रहें इसके। टू गेट द जीरोस पुट p ऑफ x इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पॉलिनोमियल को ही 2 मिनट के लिए 0 बनाएंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था, x प्लस 2 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां भी आपने देखा होगा इस सिचुएशन में हमने 2 प्रोडक्ट्स लिए हैं और आंसर 0 आ रहा है। तो दैट मींस डेफिनेटली ईदर एंड और पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो या तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट जो x प्लस 2 था, ये वाला फैक्टर 0 है, और x माइनस 4 0 होगा, क्योंकि ओवरऑल में आंसर 0 तभी आएगा जब मैथमेटिक्स में कम से कम 2 में से एक 0 होगा। तो दैट मींस या तो x प्लस 2 0 है या तो x माइनस 4। तो यहां से आप देखेंगे गौर से, x की वैल्यू प्लस 2 वहां जाके माइनस 2 बनता है, और यहां से x की वैल्यू -4 वहां प्लस 4 बनेगा। तो दिस इज अवर अल्फा, दिस इज अवर बीटा। तो यही हमारा क्वेश्चन था असल में, कि हम किस तरह जीरो निकालेंगे किसी भी पॉलिनोमियल के। तो इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट मेथड एक याद रखना है, और उसके बाद एक पार्ट अगर आपने देखा होगा, ये कहता है कि आप वेरीफाई करके दीजिए एक रिलेशनशिप भी। तो उस रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसको सिंपली हमें वो वेरिफिकेशन पार्ट देखना होता है इसमें। आई विल शो यू दैट वेरिफिकेशन पार्ट कैसे किया जा सकता है। ये मैं यहां से रब करता हूं इतना थोड़ा, ताकि हम वहां पर वेरिफिकेशन पार्ट इसका आराम से देख सके। अच्छे से आप देखिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है हमें। तो वेरिफिकेशन हम यहीं पर सिखाएंगे आपको, इसी पार्ट की वेरिफिकेशन में इसने कहा था आप जीरोस को वेरीफाई करके दीजिए। तो आपको मैंने कहा था अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी बाई ए। पहले हम सम को वेरीफाई करेंगे क्या ये सही है या नहीं है, और इसके बाद फिर प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो ये 2 चीजें आपको वेरीफाई करनी होती है इसमें। इसी को कहते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो व्हाट वाज योर अल्फा नाउ? अल्फा इज -2, और कुछ खास नहीं करना है वेरिफिकेशन में, और बीटा का वैल्यू हम 4 डालेंगे, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहां से आप गौर से देखेंगे माइनस बी बाई ए, माइनस टाइम्स बी की वैल्यू मैंने निकाल के रखी थी, दैट वाज -2 बाई ए इज 1। तो व्हाट इज 4 - 2? इट इज 2, एंड हियर माइनस माइनस इज अगेन प्लस 2। आप देखिए गौर से LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दैट मींस जो हमने आंसर्स निकाले हैं वो बिल्कुल वेरीफाई करके। तो देखिए प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम। अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए सी बाई ए। तो अल्फा की जगह -2 लिखेंगे हम, इंटू बीटा की जगह 4, सी की जगह आप यहां से देखेंगे -8 था, और ए की जगह 1 है। बिल्कुल आसान है वेरिफिकेशन। 4 टाइम्स 2 इज -8, और यहां से भी आप देखेंगे -8। तो ये आप आराम से देखें, तो सही आंसर आ रहा है। तो यही आपको, एक तो हमने जीरो सीखे कैसे निकालते हैं जीरोस। जब आप इसको स्प्लिटिंग करेंगे, लास्ट में आप इसको करेंगे पुट p of x equal to 0, because the definition says that value of x for which polynomial becomes 0 is called the 0. तो आई होप आपने वेरिफिकेशन भी अच्छे से सीखी होगी, और इस पार्ट का भी सही से आपने जवाब। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे पार्ट 2 लेकर।